गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके जियोग्राफी के चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज का अगला जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चन आंसर्स में आपकी जो ओल्ड बुक है एनसीईआरटी की, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेचुरल रिसोर्सेज का जो पार्ट है एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज, उसमें डिफरेंस क्या है। जो हम पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा था कि अभी जो एनसीईआरटी की नई बुक्स है उसमें ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ओल्ड बुक में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन दोनों को समझना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। तो एक्चुअली सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये है कि ये दोनों ही नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक्चुअल और पोटेंशियल। अगर आपने मेरा इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, तो उसमें मैंने इसको वो समझाया हुआ है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। उसी के ऊपर हम आज बात करेंगे कि आखिर एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या क्या अंतर होता है। एक्चुअल का जैसे कि इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एक्चुअल का मतलब होता है जो एक्चुअल रिसोर्सेज है, जो एक्चुअल है, मतलब जो रियल है, जो हम अभी यूज़ करते हैं, वो एक्चुअल है जो हमारे पास है। पोटेंशियल वो है कि ये भविष्य में हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज बन सकते हैं, फ्यूचर में हमारे लिए ये एक्चुअल रिसोर्सेज बन सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है, आपको एग्ज़ाम में इसको कैसे लिखना है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर करूँगा। अभी हम एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ चालू कर रहे हैं, तो उसका पहला क्वेश्चन यही है कि एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज में डिफरेंस क्या है। इसके बाद में आपको और दूसरे जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं उनका से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो बिल्कुल मत घबराना, और मैं इसको बिल्कुल आपको ये चैप्टर आपके टिप्स पे याद करवा दूंगा। तो अभी हम देखते हैं एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस है। देखो, क्वांटिटी। अब सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो इसको याद करने का तरीका क्वांटिटी। एक्चुअल रिसोर्सेज की क्वांटिटी हम जानते हैं कितनी है, ठीक है ना। और जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है मे नॉट बी नॉन, हम नहीं जान सकते कि कितनी क्वांटिटी है, क्योंकि वो पोटेंशियल है। हमें पता है कि ये पोटेंशियल है, तो इसकी क्वांटिटी कितनी है हमें नहीं पता। यूज़, अब एक्चुअल रिसोर्सेज कौन से हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट। एक्चुअल रिसोर्सेज वो हैं जो प्रेजेंट में यूज़ किए जा रहे हैं। अगर हम इसको देखें इसके यूज़ के आधार पे, तो रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें प्रेजेंट में यूज़ नहीं किया जा रहा है। अब इसको एग्जाम्पल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। रूहर रीजन है जर्मनी का, जहाँ पे ये एक्चुअल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। अब एक्चुअल रिसोर्सेज में पेट्रोलियम है, डार्क सॉइल है, ये सब हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। पेट्रोलियम का हमें अप्रोक्सीमेट हमें पता है कि कितनी मात्रा हमारे पास है, कितनी क्वांटिटी हमारे पास है। तो ये वेस्ट एशिया में इसका लोकलाइज्ड है, मतलब इतनी सारी क्वांटिटी हमारे पास है। डार्क सॉइल है जो दक्कन के प्लेटो महाराष्ट्र में है। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज का देखिए, यूरेनियम है जो इंडिया के लद्दाख में पाया जाता है, और उसके बारे में हमें नहीं पता है। मैं अभी बताऊंगा कि क्यों नहीं हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं। दूसरा है विंड मिल्स। आज से 200 ईयर अगो विंड मिल्स के एक हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज था, लेकिन आज के टाइम में ये एक्चुअल रिसोर्स बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि आज से जो 200 ईयर अगो विंड की एनर्जी या विंड की ताकत के बारे में किसी को पता नहीं था। उसको कैसे यूज़ में लिया जाना है, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता था। धीरे धीरे इस चीज़ को साइंटिस्ट ने जाना, उसके बारे में टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, और आज की तारीख में ये हमारे लिए एक एक्चुअल रिसोर्सेज बन गया है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें नीदरलैंड में दिखाई देता है, जहाँ पे विंड मिल का यूज़ करके विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। इंडिया में भी इसके कई जगह है, जैसे नागरकोइल है तमिलनाडु में, वहाँ पर इसका यूज़ किया जा रहा है। गुजरात कोस्ट है, गुजरात कोस्ट में बहुत सारी विंड मिल्स है जिनके थ्रू विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर आप वैसे देखेंगे तो राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में भी विंड मिल का यूज़ करके विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को बॉर्डर्स पे जो गांव हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई में दिया जा रहा है। तो इससे हमारी जो नीड है वो पूरी की जा रही है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे जो हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज है उनके ऊपर बर्डन कम हो रहा है।
तो ये क्या है कि विंड मिल का हमें विंड मिल के बारे में टेक्नोलॉजी को हमने डेवलप किया और विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उस पोटेंशियल रिसोर्सेज को एक्चुअल रिसोर्सेज में हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन यूरेनियम के केस में ये है कि यूरेनियम के साथ हम ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। यूरेनियम को कैसे हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी डेवलप नहीं हुई है, इसलिए यूरेनियम को प्रेजेंट में उपयोग नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो मेन जो डिफरेंस है एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज का, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझे इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं और आगे इस वीडियो के साथ बने रहें। मैं आगे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के इंटरनल्स क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँगा और ये इसके जो पीछे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल की जो घंटी है उसको क्लिक कीजिए ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड होगा वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू।